नाज़रीन, नौजवान बॉलर शाहनवाज धानी ने एक शानदार मिसाल कायम की है और बताया है कि अपने लेजेंड की इज़्ज़त किस तरह की जाती है और बताया है कि जब अल्लाह आपको रूज दे तो अपना माजी नहीं भूलते, अपनी औकात नहीं भूलते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और आजिज़ रहते हैं, बल्कि तकब्बुर में नहीं आते कि अल्लाह ने अगर आपको अता कर दिया है, अगर आपको किसी पसमानदा इलाके से उठाकर पाकिस्तान की टॉप सेलिब्रिटी बना दिया तो उस पर तकब्बुर ना करें बल्कि ज़्यादा झुक जाएँ। ये शाहनवाज धानी ने, नौजवान बॉलर ने एक शानदार मिसाल कायम की है। कल क्वेटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स का जो मैच हुआ उसमें सरफराज को बॉल कर रहे थे शाहनवाज धानी और उन्होंने थ्रो मारी। सरफराज ने इसकी बॉल पर खेले और वो बिल्कुल उनके हाथों में चली गई शाहनवाज के, उन्होंने वापस थ्रो मारी क्योंकि ये बाहर आ चुके थे सरफराज, लेकिन वो मिस हुई और उसके फ़ौरन बाद जो शाहनवाज है उन्होंने जाके जेस्चर दिया सॉरी का कि इस पर मैं माजरत करता हूँ, और आगे से सरफराज ने भी बड़े खिलखिला कर वो हंसे और जो है बड़ा इन्जॉय किया उसके इस जेस्चर को। तो ये उसने बताया है कि अपने जो लेजेंड होते हैं उनकी इज़्ज़त किस तरह करते हैं। और दूसरा, उसके बाद फिर एक और भी दिलचस्प वाक़या हुआ कि शाहनवाज धानी ने फिर जब ये शुमारी आए बैटिंग करने के लिए तो उनको भी बॉल लगी, इसने बाउंसर मारा शाहनवाज ने, तो शाहनवाज खुद चलकर उनके पास गए और उनसे पूछा कि आपको कोई हर्ट तो नहीं हुए, आपको लगी तो नहीं कहीं पे। तो ये बेसिकली एक रवैया होता है, ये इज़्ज़तदार लोग होते हैं जो जानते हैं कि अपनी इज़्ज़त करवानी किस तरह है, जो अपने माजी को याद रखते हैं। और ये कुछ लोग, मैंने एक वीडियो की थी कल इस हवाले से, तो कुछ लोग कह रहे थे जी क्या इसका मतलब है कि जी सरफराज को बाउंसर नहीं मारना चाहिए, क्या सरफराज ये कह रहा था कि उसको बाउंसर ना मारा जाए? तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई, क्या ये कोई पहला बाउंसर था सरफराज के करियर का जो किसी जूनियर ने उसको करवाया हो? इससे पहले सरफराज को कभी किसी जूनियर ने बाउंसर नहीं करवाया। बात आप असल इसका जो दूसरा रुख है वो आप अपनी आंखों से पट्टी उतार के इसको देखें कि इसका दूसरा रुख है क्या। जब भी, ख़ास तौर पर जब भी, एक तो ये है कि ये गेम की रिवायत होती है कि जब भी आप किसी को बाउंसर करते हैं और उसके सर पर गेंद लग जाए तो बॉलर जो होता है ना वो उसके पास, बैट्समैन के पास जाता है और उससे पूछता है भाईजान आपको कोई लगी तो नहीं है। इवन के यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान का मैच भी हो रहा हो ना, तब भी इंडिया वाले बॉलर पाकिस्तानी बैट्समैन से और पाकिस्तानी बॉलर इंडियन बैट्समैन से जाके पूछते हैं। और मुझे बताएं, एग्रेशन और हीट ऑफ द मोमेंट की आप बात करते हैं, आपकी तारीख में शुएब अख्तर से ज़्यादा एग्रेसिव बॉलर कौन होगा? उससे ज़्यादा एग्रेसिव खिलाड़ी कौन होगा? उससे ज़्यादा हीट किसने दिखाई होगी और उससे ज़्यादा बाउंसर किसने मारे होंगे हमारी तारीख में? लेकिन शुएब अख्तर ने कभी मुखालिफ टीम, क्योंकि उस वक़्त PSL तो था नहीं, वो जितनी भी टीमों के ख़िलाफ़ खेला, चाहे वो इंडिया ही क्यों ना हो, जब भी किसी को सर पर बॉल लगी है वो उसके पास गया है और उससे पूछा है कि कहीं आप हर्ट तो नहीं हुए। उसने सबसे ज़्यादा बाउंसर उसी ने मारे हैं, सबसे ज़्यादा एग्रेशन उसी ने दिखाई है। लेकिन जब भी किसी को सर पर बॉल लगती है तो वो जाके उससे पूछता है भाईजान आपको कुछ हुआ तो नहीं है। ये बात बाउंसर मारने की नहीं है। क्या सरफराज काका है, उसको नहीं पता? वो बच्चा है, वो क्या वो पहला मैच खेल रहा है कि उसको पता नहीं है कि आगे से बाउंसर आएगा? बात बाउंसर की नहीं है, आप इसका असली जो है इसका रुख देखें। और अगर हीट ऑफ द मोमेंट की बात करें तो हीट ऑफ मोमेंट एक ही लम्हे की बात होती है ना। दूसरा ये कि इसने अगले ओवर में इसको, हारिस को कहा कि इसको तो सरफराज को सर पे गेंद मार, इसको बाउंसर करवा, और जब मैच ख़त्म हुआ तब भी ये इसको जुमले कस रहा था सरफराज को। और मिसाल के तौर पर अगर सरफराज को गुस्सा इसी बात पे आया ना कि एक तो उसने बाउंसर मारा और ऊपर से उसको जेस्चर कैसे दे रहा है, तो उसने कहा भाई ठंडा हो जा, ठंडा हो जाए, ये क्या तो इतना बड़ा बन रहा है? तो आगे से उसको देखो, आप उसका एटीट्यूड देखो। अब यही बंदा है जिसने सरफराज की कप्तानी में वर्ल्ड कप में खेला, सरफराज की कप्तानी में इसने डेब्यू किया, और सरफराज आपको पता है पूरे मैच में कितना गर्म सरद रहता है, लेकिन इसने बैक किया हमेशा सरफराज ने इसको, शाहीन शाह अफरीदी को। और आप देखें कि किस तरह से ये उसकी तरफ बढ़ के गया सरफराज की तरफ। ये क्या उसको थप्पड़ मारना चाहता था? ये कभी बाबर आजम की तरफ बढ़ के क्यों नहीं गया? ये कभी शाहिद अफरीदी की तरफ बढ़ के क्यों नहीं गया? अगर ये एग्रेशन है तो उनके खिलाफ एग्रेशन इसका नहीं निकलता। और ये हारिस रऊफ जो है, ये जब इसने शाहिद अफरीदी को आउट किया तो ये इसने जनाब हाथ जोड़ लिए। भाईजान अगर वो लेजेंड है तो सरफराज भी लेजेंड है।
उसने हमें चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है, वो पाकिस्तान का कप्तान रहा है और पाकिस्तान की T20 टीम को सबसे वो उसने ज़्यादा जीत दिलवाई है और पाकिस्तान की टीम को नंबर 1 जगह पर लेकर गया। और आज जो लोग इसकी नज़ाकत को ना समझकर शाहीन शाह अफरीदी की सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बताएं कि जब शाहीन शाह अफरीदी सीनियर हो जाएगा, कल को मैच खेल रहा है, करियर इसका आगे बढ़ रहा है, कल जब कोई जूनियर आके इसके साथ यही रवैया अपनाएगा तो उसको कैसा लगेगा? भाईजान, जब आपने डेब्यू नहीं था किया ना, तो तब तक सरफराज जो है हमें चैंपियंस ट्रॉफी जितवा चुका था। तो एक बंदा इतना करियर गुजार चुका है और वो बच्चा जो उसी के अंडर आया है, उसी के नीचे ग्रो हुआ है और उसी को उसने सपोर्ट किया है और हमेशा सपोर्ट किया है और अपनी टीम में खिलाया है। मुझे बताएं, अगर सरफराज का आप मुझे बताएं कि कोई एक स्कैंडल दिखा दें कि कभी उसने किसी खिलाड़ी के खिलाफ साजिश की हो, कभी गेम से बाहर किसी पर बिला वजह गुस्सा दिखाया हो। बल्कि मैं चूँकि स्पोर्ट्स को काफ़ी अरसे से कवर कर रहा हूँ, 3-4 सालों से, और कई बार सरफराज से और पूरी टीम से मुलाकात रहती है। यकीन जानिए सरफराज एक इंतहाई जॉली आदमी है, सबसे खुशगपियाँ लगाने वाला, खुश रहने वाला। और अक्सर आप इनकी वीडियोज़ देखते हैं, ये कार में एक दफ़ा जा रहे थे और मेरा ख्याल है इनके साथ वहाब रियाज थे और बाबर आजम है, ये 2-3 खिलाड़ी हैं और ये गाना गा रहे हैं सबके साथ मिलकर, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। इसके अलावा ये जो मेरे पास तुम हो, मतलब ये इतना जॉली है कि अब हम देख के उसको मजाक बनाते हैं कि यार ये देखो कैसा ये गुनगुना रहे हैं, मतलब आवाज़ भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो इतना सादा और जॉली आदमी को उसको इसकी परवाह नहीं है। मतलब वो टीम के साथ वो बहुत ज़्यादा खुश होकर और सबको रिलैक्स करके रखता है। और जब वो ग्राउंड में होता है तो वो बेसिकली वो हीट ऑफ द मोमेंट है, वो हीट ऑफ द गेम है कि उस पर एक जिम्मेदारी होती है। अब ये उसका वे है चीज़ों पे रिएक्ट करने का, क्योंकि जिम्मेदारी उस पर होती है। चैंपियंस ट्रॉफी अगर वो हारा तो आपने उसी को निकाला, बाकियों को नहीं निकाला। आपने कहा ये आपकी जिम्मेदारी थी, आपने हमें जो है वो टीम की कारकर्दगी ख़राब है, आप कप्तान हैं, आप जवाब दें। तो भाई जब उसने जवाब देना है तो वो इसीलिए गुस्सा करता है। आज अगर क्वेटा ग्लैडिएटर हार रही है तो जिम्मेदार कौन है? आप सरफराज को ही जिम्मेदार कह रहे हैं ना। तो ये उसकी जिम्मेदारी निभाने का एक स्टाइल है, वो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होके और सिंसियर होके चीज़ों को देखता है। जब वो ग्राउंड से बाहर होता है तो अभी ये आप देखें ना, अगर यही फिर अग्रेशन की आप बात करें तो ये आमिर ने, मैंने कल भी वीडियो में ये बात की थी कि आमिर और इफ्तिखार की लड़ाई होगी, हालांकि आमिर उससे सीनियर है। अब जब मैच ख़त्म हुआ तो आमिर खुद चल के इफ्तिखार के पास गया है। हमने आमिर का एग्रेशन देखा है, बहुत एग्रेसिव है आमिर। हमारे बॉलर्स में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव खिलाड़ी हैं और बाउंसर मारते हैं और उनका एग्रेशन हमने देखा है, लेकिन खुद चल के जूनियर के पास सरफराज इसके इफ्तिखार के पास गया और सॉरी किया। और आगे से इफ्तिखार ने भी उसको सॉरी किया कि यार मुझसे भी गलती हो गई, एक गेम थी और उस वक्त ऐसा ही एक माहौल बना हुआ था कि मैंने अभी आपको जवाब दे दिया, मुझे भी नहीं था देना चाहिए। तो उसने भी आगे से सॉरी किया। ये होता है हीट ऑफ द मोमेंट। और फिर जो उसका जनरसिटी होती है और अपनी इखलाकियात ये होती हैं, ये बेसिकली कोई एग्रेशन नहीं है जो शाहीन शाह अफरीदी ने दिखाया। ये सरासर बदतहजीबी है, बदतमीज़ी है, अनापसंदी है और तकब्बुर है और एहसान फरामोशी है। अगर आज इनको ये उरूज मिल गया है तो इस पर थोड़ा सब्र करें, इस तकब्बुर में अंधे ना हो जाएं। ये उरूज ज़वाल चलते रहते हैं, यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे गए। यानी मुझे समझ नहीं आती कि एक बंदा जिसके नीचे आपने डेब्यू किया हो, वो आपका इतना सीनियर प्लेयर हो और उसके साथ आप ऐसा एटीट्यूड दिखा रहे हैं कि आप उसकी तरफ ऐसे चल के जा रहे हैं कि जैसे आप उसको थप्पड़ मारने वाले हों, और कैसी बदतमीज़ नज़रों से आप उसको देख रहे हैं। उनकी आंखों में चेक करें कि कैसा बुग़्ज़ और बदतमीज़ी उसमें भरी हुई है। तो भाई ये एग्रेशन नहीं है। और जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं ना, मैं आपको बताया मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कि शाहीन शाह अफरीदी को जैसे आपने सपोर्ट किया, हमने आपसे ज़्यादा किया है। चूँकि आप हमारी आवाज़ चूँकि ज़्यादा हम स्पोर्ट्स में काम कर रहे हैं, इक़्तिदार तक पहुंचती है, तो हमने बहुत ज़्यादा बैक किया है इसको, शाहीन को भी और हारिस को भी। लेकिन इन लोगों ने बहुत शर्मिंदा किया है। सब बराबर हैं, लेकिन इखलाकियात जो है ना वो उसको किसी तरह आप जाने नहीं दे सकते। अगर आप ऐसी ही रिवायत पाएंगे, ऐसी ही रिवायत डालेंगे तो कल आपके जूनियर आकर भी आपके साथ ऐसा ही करेंगे। तो ये आप समझें, जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, कोई दलील के साथ बात किया करें। किसी को जाहिल कहने से या गाली निकालने से कुछ नहीं होता। अगर आपको मेरी बातों से इख्तलाफ है तो फिर आप दलील के साथ बात करें ना कि नहीं जी शाहीन ने ठीक किया है।
ये बेसिकली कोई एग्रेशन या बाउंसर मारने की बात नहीं है, ये बदतहजीबी और बदतमीज़ी है। इस बात पर आपको भी सोचना चाहिए और ये शाहीन शाह अफरीदी को माफ़ी मांगनी चाहिए। पूरी कौम को इस बात पर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए कि ये जो शाहीन शाह अफरीदी है ये सरफराज से माफ़ी मांगे। तो आप जो है ना वो तासुब की जो पट्टी है ना वो आंखों से उतार कर चीज़ों को देखा करें और तस्वीर के जो है ना दोनों रुख समझा करें। एक साइड से आपको कभी सच नहीं मिल सकता, और सच जो होता है ना वो बोलने से ज़्यादा आजकल सुनना बड़ा मुश्किल हो गया। हमारी कौम जो है ना वो सच सुनना नहीं चाहती किसी भी मामले में। तो ये आज की वीडियो थी। अगर आप कमेंट करें ज़रूर करें तो ज़रा दलील के साथ बात किया करें। गाली देने से कुछ नहीं होता, और आप ये भी सोचा करें कि आप मुसलमान हैं और गाली देने से कितना बड़ा ये गुनाह है। ये भी आपको कभी पढ़ना चाहिए कि जो अहादीस में आया है कि किसी मुसलमान को या किसी को भी गाली देना ये कितना बड़ा जो है वो गुनाह होता है। तो दलील के साथ बात किया करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।